परमपिता परमात्मा ने हमें ये मनुष्य चोला प्रदान किया था इसलिए कि हम अज्ञान का परित्याग कर आत्मा का साक्षात्कार करें, अपने आप को पहचाने, ईश्वर को पहचाने। परंतु इस ध्येय को हम सब भूल गए। ये पाठ पूजा सत्संग आदि जो भी हम करते हैं उसका भाव ये है कि हम अपने आप को पहचाने, ईश्वर को पहचाने। अन्यथा हमारे और साधारण पत्थर आदि स्थूल वस्तुओं में क्या अंतर रह जाता। बहुत जन्म बीते थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख। कह रविदास आस लग जीवा, चिर भय दर्शन देख। रविदास रुदन करते हुए पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये कई जन्म गुजर गए परंतु वो आप जैसा न बन सके। प्रभु ने हमें ये मनुष्य चोला प्रदान किया है। किस लिए? प्रथम हमारे भीतर में जो अतीत के संस्कार हैं, मलिनता है, राग द्वेष पाप पुण्य, चेता सागर नीर भरया तेते अवगुण मारे। सागर कितना विशाल होता है, कितना जल उसमें होता है। महापुरुष कहते हैं इतने अवगुण मेरे भीतर में, मेरे चित्त पर अंकित हैं। ये साधारण काम नहीं है। ईश्वर हमारे पास है, नित्य हमारे साथ है। बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। परमात्मा तो भीतर में भी है, बाहर में भी है, परंतु हमें अनुभव नहीं होता। कारण क्या? कि हम अहंकारी हैं, राक्षस हैं। साधना यही है कि सत्यता के साथ अपने भीतर में घुसें और साक्षात्कार करें, अनुभव करें कि हम में कौन कौन से अवगुण हैं। असंख्यों अवगुण हैं। हमारे यहाँ की तपस्या यही है, हमारे यहाँ का साधन यही है कि हम सच्चाई के साथ अपने दोषों को, अपनी त्रुटियों को, अपने अवगुणों को देखें तथा एक एक त्रुटि को लेकर उससे मुक्त होने का प्रयास करें, भरसक प्रयास करें। एक त्रुटि से मुक्त होने के लिए चाहे एक जन्म लग जाए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। हमारे यहाँ का यही तप है, यही साधना है, यही पाठ पूजा है। हम सब कीचड़ में फंसे हुए हैं, अज्ञान रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, पिछले संस्कारों में फंसे हुए हैं, पिछली बुराइयों में फंसे हुए हैं। ये बहुत कठिन है, सरल बात नहीं है। पूज्य दादा गुरु महाराज का कहना था, आदेश था, वो उनका कहना था कि लोग तप करते हैं, गर्मियों में जंगलों में चले जाते हैं, अग्नि जलाते हैं, धूप में बैठते हैं, अच्छा है। परंतु हमारे यहाँ का तप ये है कि अपने दोषों को देखना, एक एक करके उनसे मुक्त होने का प्रयास करना। चाहे इस प्रयास में कितना समय लग जाए, इसकी चिंता नहीं करना। दृढ़ संकल्प के साथ हमारे देश की मर्यादा है, हम व्रत रखते हैं, एकादशी का, पूर्णिमा का, कई और भी व्रत हैं, वो व्रत रखते हैं। उन व्रतों का भाव सबका यही है
आज सारा दिन खाना नहीं खाएंगे, शाम को पका हुआ खाना खाएंगे। मन को इसको मुसलमान लोग शैतान कहते हैं। ये बड़ा शैतान है, बड़ी शरारतें करता है। मन को काबू करना ही सच्ची साधना है। इसका प्रथम चरण ये है, इस साधना का प्रथम चरण ये है कि हम किसी को अपना बड़ा माने, उसको गुरु कहें, उसको अध्यापक कहें, उसको पिता कहें, उसको बड़ा मानकर उसके आदेशों का पालन करें। हमारा सच्चा मित्र गुरु हमारा मित्र है। हमारा सच्चा मित्र वही है जो हमारे दोष बतलाए। वो व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है जो हमारा 24 घंटे चापलूसी करता है, गुणगान करता है और हमारी जेब काटता है। वो हमारा मित्र नहीं है। हमारा मित्र वो है जिसमें ये शक्ति है, वो डरता नहीं है कि मैं किसी की बुराई बताऊंगा तो मुझे वो बुरा कहेगा, नहीं। वो इस बात की चिंता नहीं करता है। वो हमें हमारे दोष बताता है। और हमारा धर्म ये है, गुरु पूजा ये है, गुरु के आदेशों का पालन करना। तो गुरु का प्रथम आदेश यही होता है कि अपनी त्रुटियों को सच्चाई के साथ देखो और एक एक करके उसको छोड़ते चले जाओ, उससे मुक्त होते चले। पाठ पूजा सब सही है, कोई गलत बात नहीं है, परंतु यदि पाठ पूजा करने का परिणाम हमारी त्रुटियां खत्म नहीं होती तो समझो कि अभी पाठ पूजा में सफलता नहीं मिली। अब गुणों का परित्याग करना होगा और प्रभु के गुणों को अपनाना होगा। निर्गुण कीते भक्त न हो। साधना में सफलता कभी नहीं मिलेगी जब तक हम ईश्वर के गुणों को अपनाएंगे नहीं, वो हमारा रूप नहीं बन जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदर, प्रभु सत्य है और हमें सत्य के मीनिंग मायने नहीं आते हैं। सत्य के मीनिंग मैंने क्या है? प्रभु की पूजा करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, गुरु भी धारण कर लिया है, परंतु अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। हमारे मुख्य तीर्थ हिमालय की चोटी पर बनाए गए थे। बद्रीनारायण जी का मंदिर, अमरनाथ जी का स्थान, हेमकुंड का स्थान और दक्षिण में भी बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऐसे मंदिर हैं। तो अमरनाथ जी पर कौन जाता है? वही लोग जाते हैं जो अपनी हस्ती को, अपने जीवन को अपने हाथ पर रख के तली पर रख कर जाते हैं। वो जानते हैं कि मौत आएगी। बड़ी ऊंचाई पर स्थान है। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत साधन बना दिए हैं, इतनी कठिनाई नहीं है, परंतु वो कठिनता को पार करना ही साधन था। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने गलती की है, परंतु कठिनता रहने देनी चाहिए, बाधाएं रहने देनी चाहिए। वो सैरगाह नहीं है, अमरनाथ का स्थान सैरगाह नहीं है, वो तीर्थ स्थान है जहाँ जाकर व्यक्ति को शिव रूप बनना है, शिव के दर्शन करने हैं। तो संक्षिप्त में पुनः करबद्ध प्रार्थना करूंगा आपसे कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सत्यम शिवम सुंदर। सुंदरम का मतलब है चित्त पर जितने भी संस्कार हैं अतीत के, अवगुण हैं, बुरी बातें हैं, उन सब का परित्याग करना, एक एक करके छोड़ते चले जाए। परम पिता परमात्मा ही सत्य रूप है। सत्यम। हम सब झूठे हैं। हमारा जीवन 10 साल का, 20 साल, 50 साल का, किसी का 100 साल हो जाता है, इससे अधिक नहीं।
परम पिता परमात्मा अमर है, आत्मा अमर है। आपको भी अमर पदवी प्राप्त करनी है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अमरनाथ जी जाने का मतलब ये है कि आपको अमर पदवी प्राप्त करनी है, भगवान के दर्शन करके भगवान जैसा बन जाना है। तब तो अमरनाथ जी की यात्रा सफल होगी, अन्यथा पुनः कोशिश करो। ये रास्ता बड़ा कठिन है, वो यात्रा का रास्ता कितना कठिन है, परंतु परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता और कठिन है, और कठिन। एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए। खैर रविदास आज तक जीवन सिर भय दर्शन देखी। उनकी जीवन गाथा पढ़े तो आपको मालूम होगा कितने जन्मों से उनको गुजरना पड़ा और कितनी कठिनाइयाँ उनके रास्ते में आई, और ये शब्द कब कहे उन्होंने। ये इतना सरल रास्ता नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तब भी आप भाग्यवान हैं कि यात्रा का श्री गणेश तो किया है, चल पड़े। अब चलते रहें, थकावट नहीं इस रास्ते पर आनी चाहिए। बहुत रुकावटें आएंगी, गरीबी आती है, रोग आता, बीमारी आती है, संसार शत्रु बन जाता है, बड़ी बाधाएं आती हैं। परंतु प्रभु वापस तब भी बुलाते हैं जब हम इन सब बाधाओं पर विजय प्राप्त करें, उससे पहले नहीं। कितनी विचित्र बात है कि प्रभु सर्वव्यापक हैं, आपके भीतर में भी हैं और आपके बाहर में भी हैं, परंतु हमें अनुभूति नहीं होती। अनुभूति होने का कारण हमारा मन है। मन अतीत की एक डिक्शनरी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त पर हमारा अतीत अंकित है। हम गंगा स्नान करने जाते हैं, अन्य स्थानों पर जाते हैं, मंत्र गुरुद्वारे भक्तों पर जाते हैं, इस चित्त को निर्मल करने के लिए, इस चित्त को चित्त का स्नान करने के लिए। बाहर के शरीर के स्नान से विशेष लाभ नहीं होता है। भले ही बाहर के शरीर को धोने से हमें तनिक सा स्वास्थ्य मिलता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। हम इसी को ही पूरी यात्रा समझ रहे हैं, ये गलती है। परमात्मा के चरणों में जाना है तो परमात्मा जैसा ही बनना ही होगा, इससे कम नहीं। उस जैसा बनना होगा। तू करता तो भया मुझ में रही न। यानी इतनी साधना करें उसमें और हमारे में कोई भेद ना रहे। हमारे भीतर में भेद कौन बनाता है? हमारा अहंकार बनाता है। अहंकार खत्म हो गया। आप फिर का मिट गया, मेरा तेरापन अब खत्म हो गया। सत देख तू ही तू है, भीतर बाहर तू ही तू है। मेरे भीतर तू है, सबके भीतर तू है। पत्थर में तू है, जल में तू है, मित्र में तू है, शत्रु में तू है। ये चक्षु इतनी शुद्ध हो जाती है, ये सब में परमात्मा के दर्शन करते हैं, कथित शत्रु में भी, कथित मित्र में भी। इस वक्त हमारी स्थिति क्या है? हम दोष देखते हैं दूसरे में, गुण नहीं देखते। ये स्वभाव बन गया हमारा। हम सब कहते हैं उसमें ये दोष है, उससे दूर रहना चाहिए। और महापुरुष जितने हुए हैं उन्होंने साधना कर सफलता प्राप्त की।
और कहा ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हम खूब बने। कितना सरल लगता है बोलने में, परंतु इसके इन शब्दों के 4 अक्षरों के अर्थ करना कितनी समय चाहिए। ना कोई वैरी, कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई बेगाना नहीं है। हमें से बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है? सगल संग हम खूब बने आए, सभी तो मेरे रूप हैं, सभी परमात्मा के रूप हैं। कौन शत्रु है, कौन मित्र है? वही वो है, वही वो है, वही। कहने को बड़ा सरल लगता है, परंतु इसको जीवन में अपनाना, वैसा हो जाना, यही साधना है, यही तप है। परमात्मा जैसा बनना है, परमात्मा बनना है। प्रथम कदम है, परंतु सफलता नहीं है। ऐसा कहते हुए, ऐसा अनुभव करते हुए धीरे 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 अहंकार को मिटाते चले जाना है। अहम ये खत्म हो जाए, अस्मि है ये भी खत्म कर दे। केवल क्या रह जाएगा? ब्रह्म, परमात्मा। जब लग मैं था हरि ना है, अब हरि मैं ना ही। प्रेम गली अति सांकरी, इनमें दो न समा। परंतु हम सब भूले हुए हैं, चाहे हम प्रेम की साधना करते हैं, चाहे ज्ञान की साधना करते हैं, चाहे साधना करते हैं, सब भटक रहे। ये साधारण व्यक्तियों की स्थिति नहीं है। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं, वो भी अभी तक ध्येय तक नहीं पहुंचे। पुस्तकें लिख देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु उनकी अपनी स्थिति जो लिखते हैं उसके अनुकूल नहीं होती। ये मैं बोल रहा हूँ, ये सब चलता है, कोई बात नहीं, परंतु जो बोल रहा हूँ वैसा अगर से मैं नहीं हूं तो मैं झूठा हूं। को नानक मैं नाही को गुण राख ले सुनाई। वो महापुरुष कहते हैं मेरे में एक भी गुण नहीं। प्रार्थना करते हैं अपने चरण रज प्रदान करो, दीनता अपनाओ, कभी अहंकार के नजदीक नहीं आने दो। ये राक्षस हमें खा जाएगा। दीनता, दीनता, दीनता से कोमलता आएगी, कोमलता से मधुरता आएगी, मधुरता से आने से, कोमलता और मधुरता आने से प्रभु के स्वरूप और प्रभु के गुणों को हम स्पंज की तरह धारण कर सकेंगे। स्पंज को जल में डालो, वो जल रूप हो जाता है। तो प्रभु को पाने के लिए पहले अति कोमल बन जाइए, अति मधुर बन जाइए, अति निर्मल बन जाइए। इस रास्ते पर आप आए हैं तो रास्ते के लक्ष्य को खूब अच्छी तरह समझें और चलने का भरसक प्रयास करें। शेष ईश्वर के चरणों में समर्पित करें।